वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत बड़े ही जोर शोर से बेरोजगारी, महंगाई और देश के युवाओं को न्याय दिलाने को लेकर की थी, तो वहीं दूसरी ओर अब लोकसभा चुनाव के लिए जनसभाओं और रैलियों का दौर जारी है। इसी बीच चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में जोड़तोड़ की राजनीति भी देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिन प्रतिदिन कई सांसद और विधायक साथ छोड़ते जा रहे हैं, चाहे फिर हिमाचल हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हरियाणा। हाल ही में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता और कमलनाथ के करीबी दीपक सक्सेना, बॉक्सर विजेंद्र सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ, इसके साथ ही आज यानी गुरुवार को रोहन गुप्ता ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद रोहन गुप्ता ने कांग्रेस छोड़ने की बड़ी वजह बताई। उन्होंने कहा, कितने विरोधाभास हो सकते हैं। एक संचार प्रभारी है जिनके नाम राम से है। जब सनातन धर्म का अपमान हो रहा था तब उन्होंने मुझे चुप रहने को कहा। देश के नाम का उपयोग करके एक गठबंधन बनाया गया, लेकिन उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा गया है। आप भी सुनिए रोहन गुप्ता क्या बोले। कि आपका विरोधाभास कितना है। जो हमारे एक हैं जो थे कम्युनिटी जिनके नाम में राम है, वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। देश के नाम का एक गठबंधन बनाया गया, पर उसमें देश विरोधी ताकतों को जोड़ा क्या। जिस केजरीवाल जी को कांग्रेस पार्टी ने आज खालिस्तान के साथ जुड़े होने के आक्षेप किए, वो चुनाव का पूरा में इंचार्ज था पंजाब में, आज ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार के लिए। इतना बड़ा विरोधाभास नहीं हो सकता है। आप देश के सामने अब जाते, आपका नैरेटिव बहुत क्लियर होना चाहिए। जिस ईवीएम के कारण आप 2 चुनाव जीते, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, और ऐसे कितने विरोधाभास है। यही नहीं बल्कि विपक्ष का साथ छोड़ने वाले नेता कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं भ्रष्टाचार है तो कहीं सनातन विरोध। इसके साथ ही पार्टी में अपमानित भी किया जाता है। यह आरोप विपक्ष के नेताओं पर लगाए गए हैं। हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने इस्तीफा देते हुए कहा था, वह पार्टी में सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वह धर्म से हिंदू हैं और सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं, और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। वहीं बीते दिन की बात करूं तो दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री ने भी इस्तीफा देते हुए कहा था कि जो पार्टी भ्रष्टाचार को खत्म करने आई थी वो आज खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप भी सुनिए क्या बोले समाज कल्याण मंत्री। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर जिस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी और जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात केजरीवाल ने की थी, क्या लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को शिकस्त दे पाएंगे? क्या इंडी गठबंधन पीएम मोदी का सामना कर पाएगा या फिर बीजेपी इस बार करेगी 400 पार? आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वो सनातन के जब अपमान हो रहा था तो हमको ये कहा गया कि आप चुप रहिए। इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना।